कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है और अब इस पर एक मैं प्रमेय बतला रहा हूँ। प्रमेय है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर एक संतत फलन अवकलनीय हो। इसके लिए मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ। हमने माना एक वास्तविक परिभाषित फलन y बराबर f(x) है जो अवकलनीय है। क्योंकि यह दिया हुआ है कि यह फलन अवकलनीय है, अब हमको यह दिखलाना है कि यह फलन संतत भी है। पुनः हमने मान लिया कि फलन f अपने प्रांत के बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है। लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc बटा में माइनस h के बराबर होगा, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तथा राइट हैंड डेरिवेटिव r है। ये बराबर हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस fc h। ये परिभाषा है। अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा अगले पाठ में दिया है, तो हम सीधे लिखते हैं कि अगर चूंकि यह फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव परिभाषित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम लेकर चलते हैं, हमको सिद्ध करना है कि कंटिन्यूटी के लिए जो हमारा मान होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो उसके बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि अब हम अपने से लेकर चलते हैं। फंक्शन c माइनस h माइनस fc को हम इतना लिख सकते हैं बराबर फंक्शन c माइनस h माइनस fc, हमने माइनस h ले भाग दे दिया और इतना ही से हम माइनस में गुना कर दिया। और यहां स्पष्टता हम बताना चाहेंगे कि यहां h इज नॉट इक्वल टू 0, h 0 नहीं है, यानी h का जो मान है या तो 0 से अधिक है या 0 से कम है, और लेकिन 0 के क्या है, सन्निकट है। हम इसको लिमिट ले रहे हैं, दोनों ओर सीमा, इसी को हम लिमिट कहते हैं। संक्षिप्त में LIM या LT से भी डिनोट करते हैं। सीमा लेने पर जब h टेंड्स टू 0 तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c माइनस h माइनस fc इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस fc होल डिवाइडेड बाई माइनस h गुने एक नियम है कि अगर एक या एक से अधिक फंक्शन हो तो हम दोनों फंक्शन में लिमिट ले सकते हैं। तो हम लिमिट शुरू वाले में भी लिख सकते हैं, अंत वाले में भी लिख सकते हैं। तो यहां भी हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन माइनस h, और यह हमारा बराबर कितना के बराबर होगा, यहां आपने देखा है कि यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश c, यहां गुना h के जगह पर 0 रखेंगे तो माइनस 0 नहीं होता, माइनस 1 गुना 0 होगा, यानी यह 0 हो जाएगा, और जब हम इसका मान रखेंगे यह 0 हो जाएगा। या हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां से हम लिख रहे हैं
या हम इसको लिख सकते हैं, या लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c माइनस h माइनस, यहां देख रहे हैं कि लिमिट इसमें है तो हम दोनों में लिमिट ले सकते हैं। लिमिट की प्रॉपर्टी है, जोड़ घटा में अगर दो फंक्शन हो, डिवीजन में दो फंक्शन हो, प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो, तो हम अलग अलग सीमा ले सकते हैं, अर्थात लिमिट ले सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c माइनस h इज इक्वल टू fc। क्योंकि यहां h नहीं है इसमें, तो सीधे इसका मान fc होगा। यहां माइनस का चिन्ह है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस c हो जाएगा, और ये हमारा, हम इसको 1 मान लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, इसको हम हटा सकते हैं। ऊपर की तरह लिमिट डायरेक्ट लिखा था नहीं, h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस fc इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस fc होल डिवाइडेड बटा h गुना h लिख सकते हैं। इसको हम बहुत आसानी से इसको लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया और गुने लिमिट h टेंड्स टू 0 h होगा, और ये बराबर होगा राइट हैंड लिमिट f डैश c गुने 0 बराबर a भी 0, अर्थात या हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h बराबर fc, और इसको हम क्या लिखेंगे 2। हम ऊपर से मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तथा 2 से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c माइनस h बराबर कितना fc, ये बराबर कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h। इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, इसको हम लिखते हैं ये राइट हैंड लिमिट, ये बराबर कितना हो गया fc। अतः फलन f x बराबर c पर संतत है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है अथी अवकलनीय है, वह फंक्शन संतत भी होता है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा आपको संतुष्ट करना चाहेंगे, संतुष्ट करेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वह अवकलनीय होगा। अभी मैंने बतलाया और सिद्ध किया कि जो फंक्शन अवकलनीय होता है वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। लेकिन उसका अगला भाग मैं बताने जा रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन अपने प्रांत के बिंदु पर, किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह अवकलनीय भी होगा, यानी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम उस अगले भाग को एक उदाहरण के द्वारा आपको बताने जा रहे हैं कि एक यहां पर फंक्शन है, इसको हम मापांक फलन कहते हैं या एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं,
अब हम उसके प्रांत के एक बिंदु x बराबर 0 पर उसकी संततता यानी उसके संतत होने की बात मैं कह रहा हूं कि संतत तो होता है लेकिन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता। तो मैं इसको आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, पहले मैं सिद्ध करके बताता हूं और तब बताऊंगा कि x बराबर 0 पर यह फलन अवकलनीय नहीं है। तो आइए देखिए, हम x बराबर 0 पर सातत्य की जांच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालना होगा, क्योंकि सातत्य के लिए आवश्यक है उसकी जांच के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल होगा तो फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम लिखते हैं, किस पर चेक करना है, 0 पर। तो 0 प्लस एच, 0 माइनस एच की हम बात करेंगे। हम 0 पर टेस्ट कर रहे हैं, 0 है तो अगर x इधर से आ रहा है तो यहाँ x बराबर होगा 0 प्लस एच। अगर लेफ्ट ले राइट जा रहा है तो x का मान होगा कितना, 0 माइनस एच। यहाँ पर मान लिया जाए यही पॉइंट, यहाँ h है, बहुत ये चीज वेरी वेरी स्मॉल लेंथ है, लिमिटिंग केस में h टेंस टू 0 है। अगर h टेंस टू 0 इट मीन्स x टेंस टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम मान रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। देखिए यहाँ पर एफ एक्स है तो मोड x है, तो x के जगह पर कितना है 0 माइनस एच, तो हम यहाँ भी मोड में लिखेंगे 0 माइनस एच, तो मोडलेस में लिखेंगे 0 माइनस एच एंड इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 0 में से h को घटाएंगे तो मोड ऑफ माइनस एच होगा। और आप जानते हैं ये मोडलेस की परिभाषा है कि मोड के अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव हो उसका मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि h एक पॉजिटिव नंबर है, h के पहले नेगेटिव है, फिर भी उसकी परिभाषा से नेगेटिव के बाद नेगेटिव होगा तो यह सीधे पॉजिटिव हो जाता है। तब हम लिखेंगे इसको लिमिट h टेंस टू 0 h, और h का मान हम लिमिट h 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू होती है 0। राइट हैंड लिमिट, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हम लिखते हैं फंक्शन 0 प्लस एच, राइट में है, यह राइट हैंड लिमिट है, इधर से x जा रहा है तो यह लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे और फिर वही बात हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अगर यहां 0 प्लस एच है तो मोड के अंदर भी 0 प्लस एच होगा, तो हम यहां लिखेंगे 0 प्लस एच और यहां पर हम लिखेंगे, जैसे हम यहां 0 रखें, जैसे 0 रखें तो 0 प्लस 0 और 0 का मॉडुलस क्या होता है 0, हम डायरेक्ट लिख दिया, हम एक पॉइंट नहीं लिखा, हम डायरेक्ट यहां से हमने 0 लिख दिया। एंड f0, तो f0 का मतलब मोड में 0 रखेंगे, ये भी बराबर 0, क्योंकि तीनों बराबर है इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंस हम यहां लिख देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, अतः f x बराबर 0 पर संतत है। अब हमने याद दिखाया, देखिए यहां पर यही मॉडुलस फंक्शन का यह ग्राफ है। अब ग्राफ से आपको स्पष्ट हो रहा है कि 0 के बाद और 0 के पहले हर स्थिति पर यह फलन कहीं टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि 0 पर जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, यहां पर 0 पर भी यह फंक्शन क्या है, लगातार बना हुआ है, इसलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम बता रहे हैं कि 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम इसको हटा रहे हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है तो पूछिए। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच,
अवकलनीयता की हम जांच कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर परिभाषा है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस एच माइनस f0 बटे माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 परिभाषा है यह। तो यहां पर हम देखिए फिर वही फंक्शन, चूंकि हम इसी फंक्शन की जांच कर रहे हैं 0 पर यह डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो x के जगह पर कितना है 0 माइनस एच, तो मोड में भी हम लिखेंगे 0 माइनस एच, तो यहां लिखेंगे 0 माइनस एच माइनस फिर f0। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी हम 0 रखेंगे मोड के अंदर, तो मोड 0 होल डिवाइडेड बटा माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड होगा माइनस एच, माइनस 0 का मोड होता है 0 होल डिवाइडेड बटा माइनस एच। फिर मॉडुलस की परिभाषा है या मापांक फलन की परिभाषा है कि नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाती है, तो h बटा माइनस एच। हम लिमिट नहीं रखेंगे, पहले हम कटाएंगे इसके बाद लिमिट रखेंगे, नहीं तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा जिसको हम मीनिंगलेस यानी अर्थहीन पद कहते हैं। तो हम पहले इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। अब कितना हो गया -1, 1 बटे कटाएंगे 1 बटे माइनस 1 यानी -1। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं या हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, और चूंकि इसमें h नहीं है इसलिए a बराबर होगा -1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में परिभाषा से लिमिट h टेंड्स टू 0, h बुझा रहा है ना। चलिए देखिए फंक्शन 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h प्लस होता है इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हम मोड में लिखेंगे 0 प्लस h माइनस मोड 0 होल डिवाइडेड बटा h। इसको हम बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ h माइनस 0, या हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 में h जोड़ेंगे तो h होगा, h का मॉडुलस h होगा h माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई h, या हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा h, h कट जाएगा और फिर ऊपर की तरह यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, और ज्यामितीय अर्थ में आपको बताया गया है यही dy बाई डी एक्स को बतलाता है। इधर dy बाई डी एक्स है 1 है और यहाँ dy बाई डी एक्स कितना हो गया -1। यानी यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम इसके राइट में जाएंगे तो जो इसका टेंजेंट है हर पॉइंट पर टेंजेंट चूंकि खुद यही ग्राफ हो जाती है, तो यही ग्राफ है क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान देख रहे हैं टेंजेंट कितना का एंगल बना रही है 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पर जब हम आते हैं -1 को होता है 135 डिग्री, 135 डिग्री पर मान होता है -1, तो इधर -1 इधर +1, यानी दोनों का मान बराबर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने आपको बतलाया उदाहरण के माध्यम से कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस जो अवकलनीय होगा वह निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस होगा यह कोई आवश्यक नहीं है वह डिफरेंशिएबल होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, आइए लिखें सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः फलन एफ कमा यही फलन मॉडुलस फंक्शन है एफ है x बराबर 0 पर अवकलनीय, अवकलनीय मीन्स डिफरेंशिएबल, नहीं है। इस प्रकार हम यह दिखा देते हैं, दिखलाते हैं कि आप जो फंक्शन किसी बिंदु पर अपने प्रांत के कंटिन्यूअस होगा तो यह आवश्यक नहीं है कि
कि वह डिफरेंशिएबल होगा। अब हमको लगता है कि आपको यह बात स्पष्ट पता चल गया होगा, आप समझ चुके होंगे। ओके, धन्यवाद।